साथ में नहीं। चलो, यही होमवर्क था पिछले दिन। हाँ, पिछले मैथ क्लास में। तो देखो, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम निकालना होता है। पाइथागोरस थ्योरम लिख दें। पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का एक सदस्य दिया हुआ, बाकी दो सदस्य और लिखना है, वो क्या होगा, है ना, पूरा करना है। तो पहले तीनों सदस्य के बारे में पता होना चाहिए। ध्यान दोगे सबको, है ना। तो तीनों सदस्य हम लोग पढ़े थे कि एक होता है 2m, एक होता है m स्क्वायर प्लस 1, एक होता है m स्क्वायर माइनस 1। अब एक सदस्य में बता के रखा है, तो इन्हीं तीनों में से कोई एक बता के रखा है। देखो, तुम लोग बात करोगे तो फिर नहीं होगा। पीछे तुम लोग बात क्या कर रहे हो, ठीक है। बना के तो नहीं लाए होगी, और अब बता रहे हैं तभी भी बात कर रहे हो, तो कैसे होगा बोलो। चलो ध्यान दो। हम्म 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 तो पाइथागोरस थ्योरम का तीन सदस्य, एक 2m होता है, एक m स्क्वायर प्लस 1, और एक m स्क्वायर माइनस 1। तो उन तीनों में से एक बता के रखा, पता नहीं कौन सा बता के रखा है। 2m का बता के रखा है कि बीच वाला या फिर ये लास्ट वाला। तो हम टेस्ट करेंगे। हम मान लेंगे कि पहला का ही बता के रखा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चालाकी करो। पहला का तभी मान के चलना कि जब वो इवन नंबर हो। सम संख्या होगा तो मान लेना कि पहला वाला ही हो सकता है। सम संख्या नहीं होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई बता के रखा। तो ये तो सम है नहीं, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि पहला का ही वो है ना। हाँ, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब यूज हो भी सकता, नहीं हो सकता, टेस्ट करके देखना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं विषम हमें मिला तो हम कौन सा यूज करेंगे, मिडिल वाला अप्लाई करके देखते हैं। तो सोल्व करते हैं पहला नंबर को हम। तो मान लेते हैं कि m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू है वो 17, यानी कि ये वाला सदस्य को वो 17 कहा है। तो ये वाला और ये वाला सदस्य में क्या आएगा वो हम लोग को चेक करना है, मतलब निकालना है। तो 17 का है, तो इसमें से m कितना यूज क्या होगा, तो शिफ्टिंग करना पड़ेगा। m स्क्वायर बराबर 17 माइनस 1, तो स्क्वायर शिफ्ट करेंगे, यहाँ घटाएंगे भी, यहाँ 16, और स्क्वायर शिफ्ट करेंगे तो रूट बनेगा। तो m का वैल्यू निकल गया पूरा पूरा, यानी 4 निकल गया। तो निकल गया, काउंटिंग नंबर में निकल रहा तो सही है। अब इसी 4 को इसमें और इसमें यूज करके बाकी सदस्य बता देंगे। तो पहले मैं 2m में यूज कर रहा हूँ। तो 2 गुना m का वैल्यू क्या निकला, 4। तो 8 हो गया। तो एक सदस्य हमने 8 लिख दिया। अब इस ये वाला 8 हो गया, तो ये वाला कितना होगा, m स्क्वायर माइनस 1 को सोल्व करना। तो m स्क्वायर बोले तो कितना का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और माइनस 1 यहाँ लगा लिए। 4 का 16 हुआ माइनस 1, यानी कि 15 हो गया। तो तीसरा सदस्य हमारा 15 हो गया। चलो इसको उतार लो जल्दी से, फिर दूसरा वाला बनाएंगे इसी तरह। चलो दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखो, 24 है, सम संख्या है, तो हम 2m से ही रिलेट कर लेंगे इसको। मान लेंगे कि 2m इसी सदस्य को वो 24 कह रहा है, मान लेंगे 2m को ही वो 24 कह रहा है, मतलब कि 2m बराबर 24। तो बाकी दोनों को क्या कहा गया होगा। तो जब तक m पता नहीं चलेगा तो काम नहीं बनेगा। m पता करेंगे तो इस 2 को शिफ्ट करके m पता कर लो पहले। तो 24/2, यहाँ पर काटेंगे तो 12 आया, यानी m का वैल्यू हमारा 12 हो गया। m का वैल्यू 12 हो गया, तो अब ये वाला सदस्य हम पता करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू। तो m स्क्वायर मैंने कि 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्लस 1 है तो यहाँ प्लस 1 करना पड़ेगा। तो 144 हुआ, और प्लस 1, तो कितना बन गया, 145। तो एक सदस्य हमारा 145 हो गया। अब यानी कि ये वाला 145 निकल गया हमारा। अब ये वाला सदस्य कितना होना चाहिए, तो उसको भी सोल्व करके निकाल लेंगे। m स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 12 का स्क्वायर, m के जगह 12 का स्क्वायर कर दिए हम, और माइनस 1। तो 144 माइनस 1, तो 143 हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर 143 लिख लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बन गया। 24, 145, 143 बड़ा बड़ा बन गया थोड़ा साइज में। चलो दूसरा क्वेश्चन मिला, ये करते हैं, साथ साथ लिख लिया करो, है ना, क्योंकि फिर समय लग जाएगा।
नोट करोगे तो। चलो तीसरा सवाल। तीसरा में देखो 10 है तो सम संख्या को हमेशा 2m से ही रिलेट करना पहले, बन जाएगा है ना। मान लेंगे कि इसी को वो 10 कह रहा है, यानी इसी को वो 10 कह रहा है, 2m को वो 10 कह रहा है, तो हम मान लेंगे कि 2m बराबर 10, तो m बराबर कितना आया 10/2, काटेंगे तो 5, तो m बराबर 5 आ गया। तो ये वाला सदस्य कितना होगा वो पता करेंगे। m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो 25 प्लस 1 यानी कि 26 हुआ। उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1 यानी ये वाला सदस्य निकालेंगे, ये वाला तो निकल गया 26, अब ये वाला निकालेंगे, तो m स्क्वायर माइनस 1 मतलब कि 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 25 माइनस 1 यानी कि 24 हमारा आया, तो ये वाला 24 हो गया। तो 26 और 24 यहाँ पर आएगा, 26 और 24। देखो 4 नंबर, ठीक है। अभी भी अगर डाउट है तो अच्छे से ध्यान दो, क्लियर हो जाएगा। 65, देखो 65 बता कर एक सदस्य, लेकिन ये विषम संख्या, तो विषम संख्या को 2m से मत रिलेट करना, इन दोनों में से किसी को रिलेट करके देख लेना, दोनों में से किसी एक में बनेगा तो पहले पहले इसी को चेक करते हैं। मान लेते हैं कि 65 जो है ये किसको पता, ये वाला सदस्य को 65 कहा गया है, हमने माना, तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 65, तो m स्क्वायर बराबर 65 माइनस 1, तो m बराबर 64 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे रूट आया, यहाँ घटा के 64 हो गया और ये स्क्वायर इधर आ गया तो रूट आ गया, तो क्या निकलता है 64 से बाहर 8 निकलता है, 8 8 64 बनता है ना, तो ये यानी कि m हमारा 8 है। तो इस m का इस्तेमाल करके ये वाला सदस्य और ये वाला सदस्य पता करो। 2m के जगह पर 8 कितना, 8 के साथ क्या बनेगा, 8 2 यानी कि 2 इंटू 8 यानी कि कितना हो गया, यहाँ पर 8 लिखेंगे यानी कि 16, और m स्क्वायर माइनस 1 इसका क्या निकलेगा, m स्क्वायर बोले तो इसी नंबर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 64 में से एक कम होगा, 63 हो गया। तो क्या आ गया, एक 64, एक 16 गया, एक 63 आ गया, 16 और 63 कहाँ लिख दिए, दूसरा वाला में लिख दिए क्या, इसमें लिखना होगा 16 63। चलो 5 नंबर सवाल आप देखो फटाफट। ठीक है, 5 नंबर में 101 थोड़ा सा बड़ा नंबर है यहाँ पर, तो ये भी विषम संख्या है, तो हम मिडिल वाले को ही मान के चलेंगे कि यही वाला को वो 101 कह रहा होगा, तो m स्क्वायर प्लस 1 को 101 कहा गया होगा यहाँ पर, तो m स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर 101 माइनस ये वाला एक आ जाएगा, इस पर माइनस होगा। ठीक है, तो m का वैल्यू यहाँ पर 100 के ऊपर रूट, तो m का वैल्यू हो जाएगा 10 10। देखो m का वैल्यू निकल गया 10, अब पहला वाला सदस्य कितना होगा वो निकालेंगे, 2m का वैल्यू तब कितना होगा, 2 गुना 10 तो 20। अब ये वाला सदस्य निकालना है तो m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो 100 माइनस 1 जो कि 99 बनेगा, तो एक हो गया 20, एक हो गया 99, तो 20 99 कंप्लीट हो गया। इतना ही होमवर्क था। देखो अगला एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को वर्गमूल पढ़ना पड़ेगा, वर्गमूल। चलो ध्यान देंगे तो अब पहले बुक में जो जो मेथड बताया वो बताऊंगा, फिर हम लोग ट्रिक बाद में, है ना। बुक में जो मेथड है पहला, घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, पहला प्रोसेस ये है। उसके बाद
अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंडन द्वारा ज्ञात करना। उसके बाद है भाग विधि, भागफल विधि द्वारा, भागफल विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। जो देखो बुक में ये 3 मेथड बताया गया है, यही 3 मेथड से हम लोग वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्गमूल पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये नाम से कंफ्यूज मत होना, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल बोले तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा 81, तो 81 81 का वर्गमूल हमें पूछा गया, मान के चलो 81 का वर्गमूल, ठीक है। 81 का वर्गमूल कितना होगा, तो ध्यान दो, ध्यान दो सब कोई, इसको क्या हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्गमूल क्या होता है। 81 का वर्गमूल बताना, तो 81 का वर्गमूल मतलब ऐसा कौन सा दो सेम नंबर गुना होकर के 81 बना होगा, 81 है ना, 81 बना होगा। हाँ, किसका स्क्वायर हो गया, यानी तो कहो किस नंबर का स्क्वायर 81 होता है, वो नंबर बताना है। तो हम लोग जानते हैं 9 नमंग 81, यानी तो 9 का स्क्वायर 81। लेकिन इतना ही नहीं होता, एक और होता है। जैसे भी 9 बोले ना, सबको तो जहन में 9 ही आता है, एक और आता है, हम -9 गुना -9 भी 81 बना सकते हैं, क्योंकि -9 गुना -9 भी 81 होता है, क्योंकि दोनों माइनस टकरा के प्लस। तो अब वर्गमूल में हम क्या, किस बात का ध्यान रखेंगे, तो हम लोग के जो क्लास में है एक, ऐसे तो 81 का वर्गमूल जो है 9 भी हुआ और -9 भी हुआ, -9 का स्क्वायर भी 81 होता है, ठीक है। ध्यान दे रहे हो ना सब कोई, होता है। जैसे -3 को -3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस, और बिना माइनस वाला 3 को भी यानी +3 और +3 भी गुना करेंगे तो 9 ये भी +9 होगा, पता है ना। तो कहना कहीं 9 का जो वर्गमूल है, 9 का वर्गमूल 3 है, 9 का वर्गमूल बोलो, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 भी होगा और -3 भी होगा, दोनों होता है। किसी नंबर का वर्गमूल दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। किसी भी नंबर का वर्गमूल दो दो आंसर होता है उसका। लेकिन हम लोग अपने क्लास 8 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव वाले को यूज करेंगे, और पॉजिटिव वाले को यूज करेंगे तो 9 का वर्गमूल हर बार इतना स्पेलिंग के साथ लिखना कोई जरूरी नहीं है। 9 का वर्गमूल की जगह सीधे सीधे ये सिंबल में अगर 9 लिखा है तो सिर्फ पॉजिटिव वाला बताना, सिर्फ पॉजिटिव वाला 9 का वर्गमूल क्या होगा, सिर्फ 9। लेकिन ऐसे हिंदी में बोलेगा तो दोनों ही होगा, लेकिन हम लोग इस क्लास में पॉजिटिव यूज करेंगे। ओ 9 बोलते हैं, 3 सॉरी 3 होगा, मतलब सिर्फ थ्री मतलब 9 मिस्टेक हुआ। उसी तरह से अगर कोई बोलता है कि 81 का वर्गमूल क्या होगा, 81 का वर्गमूल, यहाँ सवाल लिखा हुआ, चलो 81 का वर्गमूल क्या होगा, तो बोलना कि 9 भी होगा -9 भी होगा। लेकिन अगर 81 को ऐसे रूट के अंदर डाल के पूछा जाए तो बोलना कि सिर्फ 9 होगा, क्योंकि रूट के अंदर डालने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है, यही मतलब है। समझ में आया। तो एक बात और बता दूं, फिर हम लोग मेथड सीखेंगे अभी निकालने का, अभी तो जुबानी सब निकाल रहे हैं, इसमें एक ये सब उतरने वाला नहीं है, ये सब तो ऐसे सब में, ये सब मेथड है, अभी बता रहा हूँ। देखो एक बात और जान जाओ, ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो।
तो हम क्या सीखे कि अगर हिंदी में लिख के पूछा जाए कि 9, चलो मैं कोई और नंबर लेता हूँ, 36 का वर्गमूल, तो बोलो तो क्या क्या बोलना होगा? एक आंसर की दो आंसर? दो आंसर, तो एक पॉजिटिव 6, एक नेगेटिव 6। लेकिन इसी को अगर ऐसे लिखेगा तो सिर्फ पॉजिटिव 6। ये बात क्लियर हुआ? एक बात मैं और क्या बताना चाह रहा हूँ, कभी क्वेश्चन अगर ऐसा रहे, इक्वेशन वाला, अभी मैं रूट से अच्छा हट के बात कर रहा हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 36 कह दिया, तो हम लोग जानते हैं ना कि स्क्वायर शिफ्ट करते रूट हो जाता है। तो जब स्क्वायर शिफ्ट करते हैं तो रूट तो हम लोग ऐसे यूज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, असल में वो प्लस और माइनस दोनों के साथ वो होता है। यानी कि यहाँ भी जो हमारा आंसर आता है वो एक प्लस का 6 आता है और एक माइनस का 6 आता है, जो कि हम लोग माइनस वाला यूज नहीं करते। अभी जितना भी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले बनाए तो माइनस वाला नहीं यूज कर रहे थे, कर रहे थे ना, एम स्क्वायर प्लस 1 लेके जो कर रहे थे, सिर्फ रूट चढ़ा के अपना आंसर कम निकाल लेते थे। तो ऐसे में दोनों आंसर आता है जब स्क्वायर शिफ्ट करने वाली बात आती है तो, ठीक है। लेकिन हम लोग इसी सवाल को ऐसे सोल्व करते हैं, हम लोग माइनस वाला यूज क्यों नहीं करते हैं? हम लोग का मेन जो नजरिया होता है वो इस नजरिए से हम लोग बनाते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 36 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो बराबर चीज है तो बाहर से भी कोई वर्क हम लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ करना पड़ेगा तब तभी पल्ला बराबर हो। तो हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों तरफ ऐसे करके रूट चढ़ा देते हैं। कोई भी काम दोनों तरफ अपनी तरफ से कर सकते हो, ये रूल है, मैथ में अप्लाई कर सकते हो। ऐसे में क्या होता है कि स्क्वायर से रूट खत्म, ये एक्स बन गया और इससे 36 बाहर आ गया, क्योंकि हम अभी पहले बोले खाली रूट वाला रहेगा तो डायरेक्ट 6 निकलेगा, तो ऐसे में 6 निकलेगा। तो यही काम करते हैं, लेकिन बताते हैं कि स्क्वायर शिफ्ट करके हुआ। असल में मेन ये काम होता है, अगर एक आंसर अगर लिख के अगर बना रहा है उसका असल में ये वाला काम हो रहा है, लेकिन वो सोच स्क्वायर रूट करता है नहीं, एक्स का जोड़ा ना हो गया, एक्स का स्क्वायर जो है, एक एक्स बाहर आएगा, अगर नहीं काट के तो फिर भी बाहर करते, स्क्वायर से रूट कट जाता। क्या बात हुआ, ये बात नहीं समझ में आया? एक और देखो, स्क्वायर रूट काट सकते हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं, जैसे मान के लो एक्स स्क्वायर बराबर 49 दिया हुआ है, तो कोई सोचेगा कि हम इसे शिफ्ट करके बनाते हैं, तो भले ही वो ये कर ले कि बिना प्लस माइनस देके बनाए, लेकिन असल रूल क्या होता है कि अगर स्क्वायर शिफ्ट होता है तो प्लस माइनस दोनों साथ में आता है, ऐसे करके आता है, ठीक है। और उसका क्या निकलेगा, 49 से 7 निकलेगा, पॉजिटिव 7 भी निकलेगा, नेगेटिव 7 भी निकलेगा। लेकिन लिखते नहीं है क्योंकि उसमें जो बताया जाता है उसका नजरिया, वो उसका नजरिया ये है, जैसे इसी को मैं दोबारा बनाता हूँ, वो अपने जो बनाने वाला सोचता है कि हमने शिफ्ट करके निकाला, लेकिन असल में वो अगर एक ही निकला तो वो शिफ्ट करके नहीं निकला, एक्स स्क्वायर शिफ्ट करके स्क्वायर को ट्रांसपोज करके नहीं निकाला। अगर वो कह रहा है कि हमने ऐसे निकाला कि ये 49 जो है ऐसे स्क्वायर शिफ्ट किया तो रूट हुआ, इसलिए आंसर 7 आया, भले वो ऐसा सोच रहा है, लेकिन वैसा वो असल में वैसा वो हुआ नहीं है। वहाँ हुआ क्या है, वहाँ कहीं ना कहीं वो दोनों तरफ ऐसे रूट चढ़ा दिया, मनी मन दिखाया नहीं, मनी मन वो क्या किया, रूट चढ़ाया दोनों तरफ। और ऐसे में क्या हुआ, स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हो गया तो एक्स बचा, और इसे 7 बाहर कर लिया, ये वाला नहीं शो गया। असल में ये हुआ था, रियल में ये हुआ था, अगर वो एक आंसर लिख रहा है तो दोनों लिख रहा है तो फिर ये हुआ था, ये कहानी है। लेकिन हम लोग उतना मीटर घर की क्या ही फर्क करता, पॉजिटिव वाला यूज होना है, आंसर में भी पॉजिटिव वाला रहता है, तो हम लोग माइनस वाला को इग्नोर करते हैं, तो माइनस वाला का यूज होगा थोड़ा सा हायर क्लास में, हाँ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस वाला यूज करेंगे, लेकिन हम लोग तो बनाओ चाहे किसी भी तरह से, लेकिन उसका हम जो रियलिटी असल क्या था वो हम लोग समझ गए कि होता क्या असल में, है ना। अब हम लोग मेथड सीखते हैं वर्गमूल निकालने का। तो चलो वर्गमूल निकालने का प्रोसेस समझते हैं। वर्गमूल हम लोग कोई मेथड वाइज कैसे निकालेंगे, तो बुक में 3 मेथड यहाँ पर बताया। सबसे पहले घटाने का मेथड, बार बार घटा करके हम लोग निकालेंगे। तुम लोग बताओ तो इसका वर्गमूल तुम लोग को पता था, अभी 36 का वर्गमूल पता था तुम लोगों को, 36 का वर्गमूल निकालें। मैं कौन सा विधि से निकाल रहा हूँ, घटाने की विधि से। ए सबको ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, नहीं पॉजिटिव भी अब ले लेके चलना है, लेकिन अब मेथड सीखो, वो 6 कैसे निकलेगा, ध्यान दो, सबको ध्यान दे रहे हो ना। 36 का वर्गमूल घटाने का संक्रिया द्वारा वर्गमूल निकालेंगे कैसे, घटाने का, लेकिन क्या घटाएंगे,
विषम संख्या घटाएंगे हमेशा, इसमें से लगातार विषम संख्या को घटाएंगे। यानी 36 है, पहला विषम संख्या बोलो क्या होता है, 1, तो 1 घटा दिए तो क्या मिला हमें, 35 मिला। फिर 35 को आगे लाओ, उसमें क्या घटाओ, अगला अगला वाला विषम संख्या क्या, 3 घटाओ, तो क्या मिलेगा, तो हर बार चाहे यहाँ सम रहे कुछ भी, हर बार विषम संख्या घटाना, तो कितना बचेगा 32। उसके बाद 32 में से फिर क्या घटेगा, 5 घटेगा, तो 12 में 5 गया 7, यानी 27 बचा। अब 27 में से क्या घटेगा, 7, तो बचेगा 20। फिर 20 में से क्या घटेगा, 9 घटेगा, तो क्या बचना चाहिए, 11 बचेगा। और 11 में से कितना घटना चाहिए, 9 के बाद 11 ही घटना चाहिए। तो टोटल खत्म होना है इसे, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक घटा रहेंगे। हाँ, कितनी बार घटाए, यानी कि पहला लाइन ये था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि वर्गमूल हमारा तब 36 का वर्गमूल हमारा 6 आया। जितनी बार में कंप्लीट हुआ वो हमारा आंसर हुआ। 36 का वर्गमूल 6 होता है ना, तो ये घटाने की संक्रिया द्वारा ये वर्गमूल निकालने का प्रोसेस हुआ। हाँ, इसे लेनी प्रोसेस है, लेकिन एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन पूछा तो ये वाला मेथड से बना के दिखाना होगा। ऐसे ये वाला शो कर लेना और आंसर लिख देना सामने। घटाने का सब समझ गए सब कोई। हाँ तो देखो फिर इवन नंबर चलो एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। हाँ इसका निकालो, तुम लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, 10 लाइन ज्यादा से ज्यादा 5-6 लाइन। 64 का वर्गमूल निकालो। आंसर तो सबको पता है, लेकिन ये वाला मेथड से निकालो, आ रहा है कि नहीं। चलो चलो बनाओ। 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल निकालो। चलो मिलाते हैं। चलो मिलाओ, बहुत समय लग जाएगा फिर, है ना। तो 64 -1 करेंगे तो 63 होगा, पहला बोर्ड नंबर 1 होता है। अब 63 आगे तो कितना घटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा, तो 60 आया। अब 60 में से क्या घटाना होगा, 5, तो 55 आएगा। 55 में से 7 घटाना होगा, तो 15 में 7 गया 8, यानी 48। अब 48 आगे करेंगे, इसमें से 9 घटाएंगे, तो 39 हमारा बच रहा है। अब 39 में से हम कितना घटाएंगे, 11 घटाएंगे, तो 28 आ गया। 28 में से 28 में से कितना, 13 घटाना चाहिए, तो यहाँ पर 5 और यहाँ 1, 15 आया। अब 15 माइनस 15 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0। कितनी बार में कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार में, तो इसका आंसर 8 हो गया। तो घटाने की संक्रिया द्वारा निकाल लिए। अब देखो ये सेकेंड वाला रूल, सेकेंड वाला कौन सा मेथड है, अभाज्य गुणन खंडन, है ना, अभाज्य गुणन खंडन द्वारा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जैसे देखो पहला क्वेश्चन देखो, ये वाला मेथड से सीखते हैं हम लोग। जैसे 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल निकालना है। अच्छा, हर बार हिंदी में इस तरह से लिखना कोई जरूरी नहीं है, मैं इसको शॉर्ट में क्या लिखूंगा, ऐसे करके 64 कह दूंगा, यानी कि इससे क्या निकलेगा, ये मतलब हुआ ना, वर्गमूल मतलब सिंबल लिखो, मैं ऐसे लिखेंगे, चाहे हिंदी में लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात। मतलब बात कर रहे फिर। हाँ पॉजिटिव है, बुक में पहले से लिखा हुआ है कि इस अध्याय में मतलब जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ उसका पॉजिटिव वर्गमूल का यूज करेंगे, इसलिए उसके लिए ये सिंबल बना है, पॉजिटिव के लिए ये वाला सिंबल बना है, ये वाला सिंबल नेगेटिव के लिए नहीं बना है। ठीक है, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन विधि, अब बोले तो अभाज्य गुणनखंडन विधि, है ना। पहले इसका 64 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 64 लिया। तुम लोग खाली बात कर रहे हो क्या ये सब,
ध्यान दो ना यहाँ पर अच्छे से। अभी ये वाला विधि से देखो कैसे निकालते हैं। तो प्राइम नंबर से हमेशा इसको डिवाइड करना है। प्राइम नंबर जानते हो ना, मतलब आभा संख्या। दो होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 1 से लेकर 20 तक। अभी ध्यान रखो, कम से कम जो दूसरे पहाड़ा में ना आए, खुद के पहाड़ा में आए और 1 का पहाड़ा में आए, बस। तो 2 से यहाँ पर करेंगे, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो ये 64 जो हुआ, मतलब चल 64 को इसमें पेयर बनाएंगे। 2 गुना 2, कई गो 2 है, 6 गो है, ठीक है। तो यहाँ से सोचो, ध्यान दो, तरीका ध्यान दो। ब्रेक करके लिख दिए, 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, उस पर स्क्वायर लगा देंगे, फिर करेंगे, फिर उस पर स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे हो गया। तो कितना हो गया। अब सब में अगर पावर सेम है तो सबको एक बॉक्स में बंद कर दो, 2 × 2 × 2 और ये स्क्वायर बाहर से लगा दो। लगा दिए तो अंदर में क्या आ गया, 8, यानी कि 8 का यानी कि ये नंबर जो 8 का स्क्वायर है, तो जिसका स्क्वायर है वही तो आंसर होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। पावर करेंगे तो फिर वो हम्म इस तरह से दिखाना जरूरी नहीं है, मैं इसको मेथड भी ऐसे दिखाया कि बुक में ऐसे बताया जा रहा है, ठीक है। अब इसको इसको आसानी के तौर पर वैसे करना जैसे बनाते थे। ध्यान दो। स्क्वायर का तो फिर 64 ही होगा। हम तो वही मालूम करना चाह रहे थे, ये 64 कितना का स्क्वायर बन रहा है, कितना का वर्गमूल माने वो किसका स्क्वायर है हुआ। तो ये चीज इस तरह से शो करना कोई जरूरी नहीं, ये तो खामा खा परेशान हो जाओगे तुम लोग करना क्या, ऐसे बनाना। अभी जो ब्रेक किए थे ना, 64 कैसे ब्रेक हुआ था, ऐसे ब्रेक हुआ था, 6 को 2 में ब्रेक हुआ था ना। तो सीधे सीधे ये वाला रूट लेना और यहाँ पर ये वाला लिख लेना, 2 × 2 × 2 × 2 उसके अंदर ऐसे फैला देंगे। तो एक एक 2 में से 2 बाहर कर लिए, एक एक मतलब जोड़ा बना बना करके 2 बाहर कर लिए, फिर से 2 का जोड़ा ला, फिर बाहर कर लिया, और यहाँ पर इंटू लगा दिए, आंसर पहुंच गया हम लोग 8 आंसर। अभी जो बड़े एलसीएम के तोड़े थे जो, फिर हम दोबारा तोड़ के दिखाएंगे, क्योंकि सेम सवाल है, मिटा दिए तो अब ये तो याद था ना हम लोगों को। चलो एक और देखो, अब 2 3 को एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर अभी ध्यान दो, जैसे कभी कभी क्या होता है कि पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे देता है, तो फिर उसका पूरी तरह से बाहर नहीं होगा। जैसे मान लो हम यहाँ पर कह दिए, कितना कह दिए, 120, 120 का वर्गमूल मांगा गया, 120 का वर्गमूल अगर पूछ दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से ये वाला मेथड लगाएंगे, ब्रेक करेंगे इसको 120 को, 2 छक्के 12 ऐसे, यहाँ पर 2 से यहाँ पर 30, फिर 2 से ब्रेक करेंगे 15, 3 पंचे 15, इस तरह से, ठीक है। अब 120 को रूट के अंदर ले लेंगे, अगली बार क्या करेंगे फिर अब 120 की जगह पर क्या लिखेंगे, इतना गुना इतना, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो देखो 2 का जोड़ा आ रहा है, तो 2 निकाल लिए, और तो नहीं निकल रहा है, तो उसको अंदर ही गुना कर लेंगे, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, अंदर में 30, तो 2√30 हमारा आंसर हो जाएगा। पूरी तरह से नहीं निकलेगा, जितना का जोड़ा बनेगा उतना निकलेगा, जितना नहीं वो अंदर रह जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे। आगे पॉइंट वाला भी तरीके से निकलता है, लेकिन उसको अप्रोक्स में लेते हैं, तो उसको हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले ऐसे सीखते पहले। उसके लिए एक अगला मतलब आगे एक्सरसाइज भी आएगा पॉइंट वाला, तो पहले ये वाला सीखना जो सामने वाला एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगा जहाँ पर, ठीक है।
एक और एग्जांपल देख लो। जैसे 480 का वर्गमूल, ध्यान दो, 480 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। तुम लोग कुछ बात नहीं, चलो 480 का वर्गमूल। हाँ, यानी कि इसका शॉर्ट में बोले तो ऐसा, ये सवाल हुआ शॉर्ट में, या तो ऐसे लिख के नहीं बोले या तो ऐसे। तो क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे, 480 को ब्रेक करेंगे, दो दूनी चार, दो चौक आठ, जीरो, दो एकम दो, दो दूनी चार, जीरो, दो छक्के 12, जीरो, 30 बार में यहाँ पर 60 हो गया, फिर 15 बार में 30 हो गया, 3 5 6 15, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो 480 है, तो 480 की जगह पर क्या लिखेंगे, इस सब लिखेंगे जो जो टुकड़ा होकर निकला। 2 इंटू 2 देखो है, एक, एक दो तीन चार पाँच, पाँच गो 2 है, 5 गो लिख लिए। और क्या है, 3 इंटू 5 है, तो 3 इंटू 5, ठीक है। बोलो, यहाँ से 2 निकाल लिए, यहाँ से 2 निकाल लिए, ये मल्टीप्लाई होगा और अंदर में क्या बचा, 2 इंटू 3 इंटू 5, मैं लिख देता हूँ पूरा वैसे ही, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 रूट 30, 4 रूट 30 हमारा आंसर हो जाएगा।